हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा एग्जाम में आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर की नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो देखिएगा आगे, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्डिंग वह बंधन या बॉन्डिंग होता है जिसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े को धातु आयन के रिक्त कक्षों को यानी वैकेंट ऑर्बिटल में प्रदान करता है। अब यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स में जो सेंटर जो एटम होता है उसको हम मेटल कहते हैं, और लिगेंड उसके से जुड़े हुए जो रहते हैं उनको लिगेंड कहा जाता है। और इनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। तो जो बॉन्डिंग में जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वह बॉन्ड होता है जिसमें लिगेंड अपने जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े को धातु आयन मैंने सेंट्रल आयन में देते हैं, ठीक है। यह एक कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है जिसमें बॉन्डिंग बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्रोत या लिगेंड में आते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लिगेंड होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं, सेंट्रल एटम को देते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। इसके मुख्य बिंदु है तो फर्स्ट है सहसंयोजक प्रकृति। तो लिगेंड एक लोन पेयर प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है, जो लिगेंड्स होते हैं वो लोन पेयर प्रदान करते हैं। धातु के पास रिक्त ऑर्बिटल होना, इसके लिए और जो सेंट्रल मेटल जो होते हैं उनके बीच क्या होना चाहिए, और जो ऑर्बिटल होता है या कक्षक होता है वो रिक्त होना चाहिए, तभी तो हम उनको लोन पेयर दे पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। यह बंधन आंशिक रूप से सहसंयोजक और आयनिक दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट है कि सहसंयोजक बंध का महत्व क्या है। तो यह बॉन्डिंग जटिल यौगिक यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्थिरता को प्रभावित करता है। यह धातु लिगेंड के बीच यानी जो मेटल और लिगेंड के बीच पाई बॉन्ड डोनेशन की संभावना को भी जन्म देता है, ठीक है। क्योंकि क्या होते हैं, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन किनको देते हैं, मेटल को देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिया है FeCN6 4- में Cn लिगेंड है, ठीक है, और लोन पेयर Fe2+ को प्रदान करता है। मतलब कि ये Fe क्या है, सेंट्रल आयन है, ठीक है। जो CO लिगेंड मेटल के साथ सिग्मा डोनेशन और पाई डोनेशन दोनों कर सकता है। इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार जब लिगेंड और धातु मेटल की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करती है, मतलब लिगेंड और मेटल ओवरलैपिंग करते हैं तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं। आगे देखते हैं, सहसंयोजक बॉन्डिंग में ऊर्जा स्तर, ऑर्बिटल ओवरलैप और बॉन्ड ऑर्डर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके में पाई बैक बॉन्डिंग भी देखते हैं। तो जब धातु अपने डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को वापस देता है, ठीक है। क्या कह रहा है, जो धातु होते हैं वो अपने डी ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को वापस दे, मतलब लिगेंड धातु जो मेटल होते हैं वो अपने डी ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन किसको वापस करते हैं, पाई बॉन्ड को करते हैं, लिगेंड को वापस करते हैं, मेटल आयन लिगेंड को वापस करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। यह विशेष रूप से CO NO+ जैसे लिगेंड्स में देखने को मिलता है, जिससे बॉन्डिंग मौजूद और अधिक स्टेबल या स्थिर होता है। आ रहा है समझ में। पहले तो हम क्या करते हैं, लिगेंड पहले मेटल को पहले जो लिगेंड होते हैं वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और उसके बाद में जो होता है कि जो मेटल होंगे, मेटल के जो डी ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसको देते हैं, फिर से पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग लिगेंड को देते हैं। तो उनमें क्या होता है, इसी को बैक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।